लो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो चलिए सबसे पहले एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, यानी वृत्त। चलिए अब क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। यहाँ से एक हमें स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींचना है। चलिए अब क्या कर रहा है, इसका लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, ये मेरा पॉइंट Q है। चलिए तो केंद्र ये हो गया सेंटर। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं O और Q को। तो इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई 25 है। तो चलिए अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसका नाम हम P दे देते हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्या करा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये रहा 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी, यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस 25 है। वृत्त की त्रिज्या है, ये मुझे फाइंड करना है OP। ये OP कितना होगा, तो चलिए फाइंड करते हैं। अब जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले लिख देते हैं। क्या दिया गया है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, लिख देते हैं वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू वाट, ये मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ थ्योरम 10.1 जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थ्योरम 10.1 क्या कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब क्या, ये सर्कल पे ये जो टेंजेंट है, तो यहाँ से जो ये रेडियस होगा ये परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री थ्योरम 10.1 से। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं थ्योरम 10.1, लिख देते हैं प्रमेय 10.1, लिख देते हैं वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है यानी परपेंडिकुलर होती है। तो अब ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री, 90 के सामने का ये हाइपोटेनियस हो जाता है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कहाँ से, तो पाइथागोरस से। तो चलिए पाइथागोरस यहाँ यूज करते हैं, चूंकि ट्रायंगल QPO एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये दिया हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू
ये ओ पी नहीं दिया हुआ है, तो ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू ये दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। तो चलिए 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25 बचा 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 2 5 जा 10 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 2 6 ये हो गया 625। यहाँ से ये 625 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस 24 इंटू 24 इन 24 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6, 9 प्लस 8 17, 4 प्लस 1 5, 5 7 6। ये 625 ये देखिए प्लस में है, इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 576 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। 625 माइनस 576 कीजिए कितना हो जाएगा, 5 में से 6 घटेगा नहीं, एक गया यहाँ, तो कितना हो जाएगा ये 15 माइनस 6 9, ये 1 बचा, 1 में से 7 घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक आया 1, तो ये 11, 11 माइनस 7 ये 4 और 5 माइनस 5 ये कैंसिल, तो ये 49 हो गया इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। चलिए इसको इस साइड लिख रहे हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 या 49, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 7 7 जा 49, 7 1 टाइम्स में, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 ओ पी। अब देखिए यहाँ ओ पी है, यहाँ हम ओ पी लिख रहे हैं, यहाँ स्क्वायर है, इक्वल टू के उस साइड ये रूट में हो जाता है, तो ये हो जाएगा रूट 49, 49 का फैक्टराइज किया है तो क्या हो गया 7 इंटू 7, यहाँ से ओ पी इक्वल टू रूट 7 इंटू 7, तो जैसे ही पेयर हुआ तो एक बाहर आ जाता है, तो ये ओ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच किया, ये फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया है, ऑप्शन नंबर ए, और यही मेरा आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, आकृति 10.11 में ये रहा फिगर, यदि टीपी कॉमा टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि ये पी टी और ये ओ क्यू या टी क्यू ये स्पर्श रेखा है, कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, ये जो एंगल है पी ओ क्यू ये 110 डिग्री है, तो एंगल पी टी क्यू बराबर है पी टी क्यू, ये एंगल मुझे फाइंड करना है, ये कितना होगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। यहाँ ये एंगल मुझे दिया हुआ है, तो देखिए थ्योरम 10.1 से ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। 10.1 थ्योरम क्या कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये जो मेरा टेंजेंट है और ये त्रिज्या, तो ये जो हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी इस सर्कल पे क्या है टेंजेंट, और ये रेडियस है, तो ये 90 ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये मुझे फाइंड करना है। तो देखिए ये एक चतुर्भुज आ रहा है या नहीं, क्वाड्रिलेटरल देखिए, तो 3 एंगल मुझे पता है, चौथा आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको, दिया गया है जो दिया है लिख देते हैं, दो स्पर्श रेखा टीपी और टी क्यू दिया है, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू वाट, ये कितना होगा। चलिए तो चूंकि थ्योरम 10.1 यानी प्रमेय 10.1 से, तो 10.1 थ्योरम क्या कहता है, चलिए हम लिख देते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर
स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर यानी रेडियस पर लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल पी और एंगल क्यू ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो कहां से, थ्योरम 10.1 से। तो अब इसीलिए ये जो एंगल हो जाएगा क्या, P और Q, ये 90 डिग्री, ये पता है मुझे। तो चलिए, चूंकि हम जानते हैं, चलिए चूंकि लिख देते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, अब देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल आ रहा है यानी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 3 एंगल ये मुझे पता हो गया है, चौथा आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहां से क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा, पी ओ क्यू, ये दिया हुआ है। तो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, चलिए एंगल टी लिख देते हैं, एंगल टी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू ये दिया हुआ है कितना, 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस एंगल पी ये 90 डिग्री प्लस एंगल टी ये मुझे पता नहीं, ये फाइंड करना है, प्लस एंगल क्यू ये दिया है 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए एंगल टी को हम ये भी लिख सकते हैं, पी टी क्यू, टी को मिडिल में, जिस एंगल से रिलेटेड हम बात करेंगे या चर्चा करेंगे उसको मिडिल में लिखना है। तो यहाँ देखिए ये टी मिडिल में है, तो पी टी क्यू, तो यहाँ हम लिख देते हैं पी टी क्यू। चलिए पी टी क्यू, केवल टी भी रहता था कोई दिक्कत नहीं है। इस तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 110 प्लस 90 ये हो गया 200 प्लस 90 290, तो 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। 290 को इक्वल टू के उस साइड लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290 करिए, कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, 6 में से 9 घटेगा नहीं, तो एक गया कितना, 16 माइनस 9 ये 7 हो जाएगा, 3 2 बचा, 2 माइनस 2 ये 0, क्या कैंसिल हो गया, 70 आ गया, तो 70 डिग्री। एंगल पी टी क्यू कितना आ गया, ये आ गया 70 डिग्री, और यही मेरा आंसर हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया है, तो यहाँ लिख दिए हैं बी, और यही मेरा आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर है। फॉर ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं किस ऑप्शन से मैच करता है। चलिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, तो फिगर से समझते हैं। चलिए एक सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, चलिए अब क्या कर रहा है, देखिए P से O केंद्र वाले, ये जो मेरा सेंटर है ये O है, वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं ये दोनों क्या है, टेंजेंट है, और 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है।
तो चलिए यहाँ से हम टेंजेंट बना लेते हैं। चलिए ये टेंजेंट हो गया है। पी ए और पी बी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये पी। देखिए पी ए पी बी, और ये क्या है 80 डिग्री कौन पर झुकी है, ये 80 डिग्री है। तो पी ओ ए बराबर है, तो यहाँ से देखिए ओ ये रहा, ये रहा, तो पी ओ ए यानी क्या है, मुझे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पी और ओ को मिला देते हैं। चलिए अब ये यहाँ से मिलाइए ओ और ए को, यहाँ से ओ और बी को मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों त्रिज्या है, रेडियस। तो अब देखिए क्या कर रहा है, पी ओ ए बराबर है, ये एंगल मुझे फाइंड करना है, ये एंगल। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एक एंगल मुझे दिया हुआ है, थ्योरम 10.1 से क्या हो जाएगा, ये और ये 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 10.1 थ्योरम कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये और ये 90 डिग्री। तो देखिए पी ए ओ बी ये एक चतुर्भुज है या नहीं, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है। ये और ये 3 एंगल मुझे पता है, चौथा हम फाइंड कर सकते हैं। फिर देखिए क्या करेंगे, पी ओ ए ये एंगल मुझे फाइंड करना है। अब देखिए ये और ये 2 ट्रायंगल दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है। तो जैसे ही हम इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे यानी सर्वांग समता, तो यहाँ से मुझे ये एंगल फाइंड हो जाएगा। तो चलिए जितना हम बोले हैं उतना अभी कर रहे हैं, तो एंगल मुझे फाइंड हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जो कुछ दिया है सबसे पहले लिख देते हैं। एक, चलिए दिया गया है एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र यानी जिसका सेंटर क्या है, ओ है, तथा 2 स्पर्श रेखा पी ए और पी बी है। और एंगल ये कौन सा एंगल रहा, पी 80 डिग्री है, तथा एंगल पी इक्वल टू 80 डिग्री। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं ए पी बी या बी पी ए। जिस एंगल के बारे में चर्चा करेंगे उसे मिडिल में लिखना होता है। तो डायरेक्ट हम लिख दिए एंगल पी इक्वल टू 80 डिग्री। चलिए अब हम यहाँ थ्योरम 10.1 यूज करते हैं। तो 10.1 से क्या हो जाएगा, ये और ये 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए थ्योरम 10.1 से यानी प्रमेय 10.1 से, तो थ्योरम 10.1 क्या कहता है, तो लिख देते हैं वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री। तो यहाँ से इसीलिए एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ लिख देते हैं। चलिए क्या ये जो है ओ ए या ए ओ परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, पी ए पे। तो ये लिख देते हैं। चलिए ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, पी ए, और ये लाइन हम लिख देते हैं ओ बी परपेंडिकुलर है ओ पी पे। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 90 हो गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से ए पी बी ये 80 डिग्री है, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए प्लस, इसको ये लिख सकते हैं क्या, ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ए पी बी ये 80 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल ए 90 डिग्री प्लस ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये नहीं दिया हुआ है, एंगल बी ये 90 डिग्री दिया हुआ है 360। चलिए अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करिए, कितना हो रहा है 80 90 90, ये हो रहा है 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्लस में है, इक्वल टू को साइड माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 माइनस 260 डिग्री, तो यह एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 260, ये हो जाएगा 100 डिग्री। चलिए यहाँ से ये मुझे मिल गया है कितना 100 डिग्री, ए ओ बी ये 100 मिल गया है, लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, ये एंगल पी ओ ए ये मुझे फाइंड करना है। तो चलिए अब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। चलिए अब समकोण त्रिभुज ट्रायंगल पी ए ओ और ट्रायंगल पी बी ओ में कौन सा, देखिए पी ए ओ और पी बी ओ में ये एंगल और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री। यहाँ देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए ये भुजा जो है पी ओ ये क्या है, कॉमन है, दोनों में है, ये पी ओ ये कॉमन है, तो यहाँ से पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। अब देखिए ये रेडियस है, तो ये और ये क्या हो जाएगा इक्वल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए ओ इज इक्वल टू ओ बी या बी ओ, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों त्रिज्या समान है। अब देखिए यहाँ से आर एच एस सर्वांग समता से यानी कॉन्ग्रुएंसी से आर एच एस क्या होता है, आर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है तो ये हो गया, एच हाइपोटेनियस 90 के सामने का ये हाइपोटेनियस ये क्या है इक्वल है, और एस साइड यानी ये भुजा ये इक्वल है। तो चलिए यहाँ आर एच एस लगाते हैं, चूंकि आर एच एस सर्वांग समता से यानी कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी ए ओ ये सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल किसके पी बी ओ के। तो जैसे ही सर्वांग सम हो जाएगा तो चलिए हम इस एंगल का नाम दे देते हैं, इसको 1 इसको 2 बोल देते हैं। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जैसे ही सर्वांग सम होगा तो क्या हो जाएगा एंगल इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा दोनों इक्वल, ये 90 ये 90, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, चूंकि देखिए एंगल ए ओ बी कितना है 100 डिग्री, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ए ओ बी इज इक्वल टू 100 आया है, तो यहाँ देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड करेंगे तब कितना होगा 100, यानी एंगल 1 को और 2 को ऐड करेंगे तब 100 होगा, यानी ये टोटल 100 है मेरा। तो ये एंगल ये इतना एंगल प्लस इतना तब 100 पूरेगा, तो यहाँ
1 + 2 करेंगे तो 100। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 100 डिग्री। तो देखिए यहाँ एंगल 1 इक्वल किसके है, एंगल 2 के। तो 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 2। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 100 डिग्री, या नहीं, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो यहाँ हम 2 के स्थान पे 1 पुट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल मुझे चाहिए, ये POA ये चाहिए, तो ये एंगल मुझे चाहिए, तो यहाँ हम 1 लेट किए हैं। तो चलिए 1 के स्थान पे हम 2 के स्थान पे हम 1 पुट करेंगे। तो यहाँ ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1। तो ये आ जाएगा कितना, 100 डिग्री। तो चलिए अब यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 1 इक्वल टू 100 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, 50 टाइम्स में कैंसिल। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री। तो चलिए यहाँ देख लीजिए एंगल 1 इक्वल टू कितना आया है, 50 डिग्री। तो 50 + 50 कितना हो जाएगा, 100। चलिए इसीलिए लिख देते हैं, इसीलिए एंगल POA इक्वल टू 50 डिग्री। और यही मेरा आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर A मैच कर गया है, और यही मेरा आंसर है। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।